ऐसे शहजादे जो दरख्तों और दरियाओं की आवाज सुन सकते थे। बहुत वक्त पहले की बात है, एक खूबसूरत वादी में एक छोटा सा बादशाहत था। इसका नाम सबस वादी था। इस वादी में हर तरफ हरे भरे दरख्त, चश्मे और नरम नरम पत्थर थे। यहाँ की फजा में सुकून और खुशबू भरी होती थी। इस वादी में एक निराली शहजादी रहते थे। इसका नाम था शहजादी नबीहा। नबीहा कोई आम शहजादी नहीं थे, बल्कि इसमें एक खास ताकत थी। वो दरख्तों, पानी और पत्थरों की आवाजें सुन सकती थी। जब शहजादी छोटे थे, एक दिन वो बाग में खेल रही थी। अचानक उसने एक दरख्त से आवाज सुनी, पानी कम हो गया है, हमारी जड़ें सूख रही हैं। शहजादी हैरान रह गई। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई इंसान तो बोल नहीं रहा था। फिर चश्मे की तरफ गई तो पानी कहने लगा, हम धीरे धीरे खुश्क हो रहे हैं, किसी ने हमारा रास्ता बंद कर दिया है। तब नबीहा को एहसास हुआ कि वो दरख्तों, पानी और पत्थरों की जुबान समझ सकती है। वो आवाजें जो कोई और नहीं सुन सकता, वो सुन सकती है। शहजादी ने अपनी ये ताकत सबसे छुपाए रखी। सिर्फ उसकी नानी अम्मा को इसका पता था। नानी ने उसे समझाया, ये ताकत एक नेमत है, इसे नेकी के लिए इस्तेमाल करना, गुरूर के लिए नहीं। शहजादी रोज सुबह बाग में जाती, दरख्तों से बात करती, पानी से खैरियत पूछती और कभी कभार पत्थरों से पुरानी कहानियां सुनती। दरख्त इसे परिंदों की खबरें देते, पानी उसे बताता कि किस तरफ बारिश आएगी और पत्थर उसे जमीन के अंदर की तब्दीलियों का पता देते। एक दिन शहजादी नबीहा चश्मे के पास बैठी थी कि अचानक पानी जोर जोर से बोलने लगा, नबीहा, खतरा आ रहा है, पहाड़ों के पीछे से बड़ा ज़ल्ज़ला आने वाला है। नबीहा घबरा गए। उसने दरख्तों से पूछा, क्या तुमने भी कुछ महसूस किया? दरख्तों ने हिलते हुए कहा, हमारी जड़ें बहुत गहराई से कुछ हलचल महसूस कर रही हैं। जमीन नाराज लग रही है। पत्थरों ने भी आहिस्ता आवाज में कहा। हम कई साल से सो रहे थे, मगर अब नीचे कुछ बड़ा हरकत कर रहा है। शहजादी नबीहा फौरन महल की तरफ भागी। शहजादी ने अपने वालिद को सब कुछ बताया। अब्बू, ज़ल्ज़ला आने वाला है, हमें तैयारी करनी होगी। बादशाह ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? शहजादी ने शर्माते हुए कहा, मैं चीज़ों की आवाज़ें सुन सकती हूँ। दरख्त, पानी और पत्थर मुझे खबरदार कर रहे हैं। कुछ दरबारी हंसने लगे। ये कैसे मुमकिन है? दरख्त कैसे बात कर सकते हैं? मगर बादशाह ने नबीहा पर भरोसा किया, क्योंकि वो जानता था कि नबीहा हमेशा सच बोलती है। उसने ऐलान किया, हम एहतियात करेंगे, नबीहा की बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बादशाह ने हुक्म दिया, तमाम शहरियों को खुली जगह पर मुंतकिल किया जाए, पुराने मकानों को खाली करवाया जाए,
खाने पीने का बंदोबस्त महफूज जगह पर रखा जाए। नदी किनारे और पहाड़ों के करीब रहने वालों को फौरन महफूज मुकाम पर ले जाया जाए। शहजादी नबीहा रोज दरख्तों और पानी से मशवरा करती और लोगों को वक्त पर खबरदार करते। सब ने मिलकर शहर को महफूज बनाया। तीन दिन बाद रात को जमीन जोर से हिलने लगी, पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे, दरख्त झूमने लगे और नदी का पानी तेज हो गया। सब लोग पहले से तैयार थे, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सबस वादी बच गई थी, सिर्फ चंद इमारतें गिरी, लेकिन कोई इंसान या जानवर नहीं मरा। सुबह जब सबको पता चला कि नबीहा की वजह से सबकी जान बची, तो लोगों ने उसके लिए गीत गाने लगे। नबीहा है खास, सुन सकती है राज, दरख्तों की बातें, पानी की आवाज। बादशाह ने ऐलान किया, आज से नबीहा हमारी कुदरत की मुहाफ़िज़ शहज़ादी है। शहज़ादी नबीहा ने सबको सिखाया कि अगर हम कुदरत से दोस्ती करें, उसकी बात सुने, तो वो हमें खबरदार करती है। हमें दरख्तों, पानी और ज़मीन का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो भी जिंदा है और वो हमारी हिफाजत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुदरत से दोस्ती बहुत अहम है। अगर हम दरख्तों, पानी और ज़मीन का खास ख्याल रखें, तो कुदरत भी हमारी हिफाजत करती है। हर चीज़ की अपनी एक ज़ुबान होती है, सिर्फ सुनने वाले कान और समझने वाला दिल चाहिए। खास ताकतों को गरूर के लिए नहीं, भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे शहज़ादी नबीहा ने किया। कभी किसी की बात को मजाक में नहीं लेना चाहिए। बाज़ औक़ात बच्चों या निराली बातों में बड़ा सच छुपा होता है। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।